तो दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तर्क शक्ति काम करती है, कितना किसका माइंड कितना तेज चलता है। रीजनिंग का यह टॉपिक ही ऐसा होता है कि जिसका जितना अधिक माइंड चलेगा उतना ही जल्दी वो सवाल सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ सवाल बताए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी 8 लिखा है, यहाँ 72, 14 यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यहाँ कुछ ना कुछ संख्या होगी जिसे उसने छुपा दिया है, उसे हमको ज्ञात करना है। और यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक संख्या वो होगी जो यहाँ बन के आएगी। और दूसरा सवाल यह है 3, 11, 31, 69। अब आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये संख्या हमको ज्ञात करनी है कि यहाँ क्या आएगा, और वो भी इन 4 विकल्पों में से कोई एक होगा। तो इसे हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो हम सवाल पहले पर आते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 72, तो हमें ज्ञात ये करना है कि 8 को क्या किया उन्होंने कि 72 हो गया। उसी प्रकार हम 14 को वही लॉजिक लगाएंगे, जब यहाँ लुप्त संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी कि वहां क्या होगा। यहाँ को तो अपन को ज्ञात करना है। अब इन्हीं 4 अंकों में से कोई एक संख्या वो होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये लगाना है कि 8 में उन्होंने क्या किया कि 72 हो गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले 8 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ 8 का वर्ग करते हैं। सबसे पहले हमने 8 का वर्ग किया तो कितना हो गया 64, मतलब कि यह नहीं है। 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन वहां तो 72 है। हम एक और कहते हैं, 8 को 9 से गुणा करते हैं। अगर 8 को हम 9 से गुणा करते हैं, फिर देखते हैं 8 9 72, 72 हो गया। अब इसी प्रकार हम अगर हमको 72 ये प्राप्त हो गया यहाँ का, तो अब ये भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों, हम इसे भी 14 को 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 गुणे 15। 15 चौको 60, 15 एकम 15 वो 6, 21, तो कितना हो गया 210। कौन से ऑप्शन में है 210, तीसरे ऑप्शन में, मतलब कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 210। यही समस्या है रीजनिंग की, उसमें केवल दिमाग लगता है, केवल यह अपन को समझना होता है कि उन्होंने क्या किया है। अगर उन्होंने जो किया वो अपन को समझ में आ गया ना, तो समझ लो सवाल सॉल्व। और बस इसी प्रकार आंसर आ जाएगा आराम से। जो भी आंसर आया और ऑप्शन में देख लिया कि ये नंबर का है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। 7, 12, 19, 28। अब हमको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हमको फिर से यही ध्यान में लगाना होगा, तर्क में लगाना होगा, माइंड में, कि यहाँ क्या किया है, किस प्रकार के ये चारों अंक बन के तैयार हो गए, और यहाँ अगला अंक क्या होगा। तो हमको यही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ 2 गुणा कितना 3, 2 3 6 प्लस 1 बराबर 7, तो 7 तो यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ 3 गुणा 4, तो 3 चौको 12, मतलब अगर ये को कहेंगे तो 13 हो जाएंगी। मतलब ये लॉजिक नहीं है, कोई और है। ठीक है, हम दूसरा लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे 2 का वर्ग प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे 4 और 3 7। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 का वर्ग प्लस 3 तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 तिरका 9 और 3 12। इसी प्रकार और आगे चलते हैं, कितना
4 का वर्ग प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 16 और 3 19। इसी प्रकार थोड़ा और आगे चलते हैं। 5 का वर्ग प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 25 और 3 28। मतलब कि ये हमारा सही है क्या कि यहाँ 2 का वर्ग प्लस 3, यहाँ 3 का वर्ग प्लस 3, यहाँ 4 का वर्ग प्लस 3, यहाँ 5 का वर्ग प्लस 3 बराबर बराबर जा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? 6 का वर्ग प्लस 3 वही आएगा। 2 का वर्ग प्लस 3, 3 का वर्ग प्लस 3, 4 का वर्ग प्लस 3, 5 का वर्ग प्लस 3, तो मतलब 6 का वर्ग प्लस 3। तो हम यहाँ लगा देंगे 6 का वर्ग प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 और 3 39। तो 39 यहाँ हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोई टाल नहीं सकता है, ऐसा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग तर्क शक्ति है, इसलिए कोई कितना भी सरल आ जाए या कोई कठिन आ जाए, लेकिन होता ही ऐसा ही है। हमको दिमाग में यह सबसे पहले तो यह लगाना पड़ता है कि इन्होंने पहले किया क्या है। अगर हमें यह पता चल गया कि उन्होंने क्या किया है तो अपना सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।